तो दोस्तों कई बार हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम होती है लैपटॉप ऑन होके ऑफ हो जाना। यानी कि लैपटॉप का आप जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो विद इन सेकेंड में लैपटॉप ऑन होगा, लाइट जलेगी और तुरंत बंद हो जाएगा। या फिर लाइट जलेगी तो 4 से 5-6 सेकंड में जो है लैपटॉप बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे लैपटॉप में आती है। तो इस लैपटॉप की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि लैपटॉप का जो है अगर ऑन होकर ऑफ कंडीशन में है, लैपटॉप अगर ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, तो इसको कैसे डायग्नोस करें। तो मैंने सोचा चलिए आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, कुछ जगह बता देता हूँ जहां पे आप टेस्ट करके अपने लैपटॉप के प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक करना है, जिससे आप आसानी से अपने लैपटॉप की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके ठीक कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके सेक्शन बना करके आपको जो प्रॉब्लम है समझाने की कोशिश करता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे लैपटॉप में जो है कुछ सेक्शंस होते हैं। पावर सेक्शन हो गया, और ऑलवेज सेक्शन हो गया, सस्पेंड सेक्शन हो गया। ठीक है, और बहुत सारे और भी सेक्शन होते हैं। तो एक एक करके जो मुझे अभी मेरे को पता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, लैपटॉप ऑन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि लैपटॉप ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। ठीक है, जब भी आप स्विच प्रेस करेंगे, स्विच प्रेस करते ही जो है आपका लैपटॉप ऑन होगा, विद इन सेकेंड में बंद हो जाएगा, या फिर जो है 4 से 5 सेकेंड चलेगा, बंद हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो देखिए हमारे लैपटॉप में सेक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपना एसी पावर को, डीसी पावर की। ठीक है, डीसी पावर की, डीसी पावर। जब भी हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा जो चार्जर जो है डीसी कनेक्टर से होता हुआ जो है हमारे मॉसफेट पे जाता है। ठीक है जी, हमारे 2 मॉसफेट लगे होते हैं यहाँ पर, ये 2 मॉसफेट लगे होते हैं। ठीक है, सोर्स ड्रेन ड्रेन। ठीक है, इस तरीके से 2 मॉसफेट यहाँ लगे होते हैं। ठीक है, ये 2 मॉसफेट यहाँ पे इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो दोनों मॉसफेट जो है एक गेट से कंट्रोल होते हैं, गेट से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, देखिए कुछ कई बार क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई आती है यहाँ पर, तो इन मॉसफेट्स में होकर के पास होकर निकलती है। और कई बार क्या होता है कि ये मॉसफेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते, या फिर लीकेज वगैरह हो जाती है, या फिर करंट पूरा कंजप्शन करंट पूरा पास नहीं कर रहे होते। तो क्या होता है, लैपटॉप ऑन होगा, ऑन होके जो है 5 से 6 सेकंड चलेगा। जैसे ही लैपटॉप का लोड बढ़ेगा, आगे जो सर्किट काम करना शुरू करेगा, लोड बढ़ेगा, ये यहाँ से ट्रिप करके बंद कर जाएगा। तो सबसे पहले जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले इन मॉसफेट्स को ही चेक करना है। जो फर्स्ट में मॉसफेट लगे, इन मॉसफेट को चेक कर लेना है कि ये मॉसफेट जो है 19 वोल्ट, यहाँ पे 19 या 19.5 वोल्ट जो आ रहा है, 19.5 वोल्ट जो आ रहा है, वो वोल्टेज यहाँ पे पास करके जो है 19.5 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और वोल्टेज अगर निकल रहा है तो जो भी कंडीशन है मॉसफेट की, यानी कि मॉसफेट आपका पी चैनल है या फिर एन चैनल है, जो भी चैनल है, और उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी कंडीशन होती है, यानी कि जो पी चैनल का मॉसफेट होता है उसको जो है लोअर वोल्टेज से वो ऑपरेट करता है। ठीक है, और एन चैनल का मॉसफेट होता है वो हायर वोल्टेज से ऑपरेट करता है। तो आपको गेट जरूर चेक करना है। ठीक है, अगर आपका जो है पी चैनल है तो यहाँ पे जो आपकी गेट पे है 19 वोल्ट से कम सप्लाई रहेगी, यानी कि आपका 7 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, 9 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपका एन चैनल लगा हुआ है तो आपका जो है 19 वोल्ट से ऊपर रहेगा, यानी कि 24, 25, 26 वोल्ट तक यहाँ पे आपको गेट मिलने वाला है। तो ये भी कंडीशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी प्रॉपर है, यहाँ पे गेट ओके है और आपका सप्लाई यहाँ निकल रहा है, तो आपका ये मॉसफेट जो है ठीक है। ठीक है, उस समय आपको यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं है। मॉसफेट के बारे में अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे मॉसफेट वाले वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको आई कार्ड में या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ से आगे जब हम निकलते हैं तो हमारी सप्लाई जो है चार्जिंग आईसी पे जाएगी, चार्जिंग आईसी पे जाएगी, और यही सप्लाई हमारी जाएगी 3.5 पे, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, ये आईसी लगी होती है। यहाँ पर आपको जो है एक सिंगल आईसी भी मिल सकती है। ये यहाँ पर जो आपको आईसी मिलेगी, हो सकता है कि आपको एक सिंगल आईसी मिले जिसमें से 3-5 की सप्लाई निकल रही है। हो सकता है कि 2 सेपरेट आईसियां मिले
जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, एक 5 वोल्ट की सप्लाई अलग होगी और एक 3 वोल्ट की सप्लाई 3.3 वोल्ट की आईसी अलग होगी, ठीक है, 3.3 वोल्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो आईसी अलग अलग लगी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एक सिंगल आईसी से ही दोनों वोल्टेज निकल रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता देता हूं। कई बार क्या होगा, आपका लैपटॉप ऑन होगा, विद इन सेकेंड में बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो 3.3 वोल्ट का जो लाइन होता है, यही जो लाइन है हमारा लैन आईसी पे जाता है, लैन आईसी पे जाता है। तो लैन आईसी कई बार फॉल्टी हो जाती है, तो लैन आईसी फॉल्टी होने की वजह से जो है हमारा जो है सप्लाई ट्रिप करता है, यानी कि ये सप्लाई हमारा प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, या फिर जो भी 3.3 वोल्ट की लाइन है जहां भी जा रही है, तो लैन आईसी हो गई, या फिर जो 3.5 की जो 3.3 वोल्ट का जो लाइन है हमारा, यहाँ पे देखो एक और होता है, यहाँ पे ये एलवेज होगा ALW या फिर होगा LDO, ठीक है। तो हमें दोनों ही चेक करनी है। सबसे पहले हमें LDO चेक करना है कि LDO वाली लाइन पे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि LDO वाली लाइन ही जो है कई बार लैन आईसी पे भी जाती है या फिर जो है चिप के ऊपर भी जाती है। तो यहाँ पर भी लीकेज वगैरह जाती है। 3 वोल्ट 3.3 की जगह जो है आपको यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेंगे, या फिर उससे भी नीचे वोल्ट मिलेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम आती है, या फिर लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, या फिर ऑन होकर तुरंत ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली लाइन भी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपको 3 वोल्ट की जो LDO भी चेक करनी है, 3 वोल्ट का जो ऑलवेज सप्लाई है ये भी चेक करना है, ठीक है। और यहीं पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई भी आप चेक कर सकते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं वोल्टेज में से आती है, यहाँ पे बहुत कम प्रॉब्लम होती है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि यही जो सप्लाई हमारी 3 वोल्ट की जो और 5 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई आगे जाके बनती है हमारी लोड स्विच लगा करके 3.3 वोल्ट VS, ठीक है, और 5 वोल्ट VS, ठीक है, ये भी लोड स्विच मिला लगा के, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो है ये जो सप्लाई दोनों ऑलवेज सप्लाई है, ये जो कन्वर्ट होकर के हमारी VS सप्लाई में बन जाती है। देखिए यहां पर अगर VS सप्लाई पे भी कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है, इस सप्लाई पे भी अगर शॉर्टिंग है या इस सप्लाई पे शॉर्टिंग है, तो आपके लैपटॉप में यही कंडीशन आएगी, लैपटॉप ऑन होगा विद इन सेकेंड में बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑन होगा विद इन सेकेंड में बंद हो जाएगा। तो इनके बाद जो है आपको VS की लाइन भी, जो सस्पेंड की लाइन जैसे कहते हैं, वो भी चेक करना होता है, जो कि जब रैम की सप्लाई आपकी बन जाएगी उसके बाद ये सप्लाइयां बननी शुरू होती हैं। दोस्तों अगर लैपटॉप मदरबोर्ड में ऑल शॉर्टिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा शॉर्टिंग वाला कंप्लीट वीडियो पूरा देखें, जिसमें मैंने आपको 3, 5 और सस्पेंड की सारी शॉर्टिंग के बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो को देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं कैसे सारी शॉर्टिंग्स को निकाला जाता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी सस्पेंड की लाइन भी आपको चेक करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, देखिए हमारा जो है स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हमारा एक तो हमारा ग्राउंड होता है और एक पे आता है हमारा 3.3 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट। तो हमारे ऑन ऑफ स्विच को जो है 3.3 वोल्ट से जो है हमारे काम करता है। इसमें क्या होता है, 3.3 वोल्ट आपका किसी रेजिस्टेंस या फिर कहीं किसी भी सोर्स से यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, और यही वाली लाइन जो है हमारी IO के ऊपर जाती है, ठीक है, IO के ऊपर ये जाता है स्विच। तो जब भी हम स्विच प्रेस करते हैं तो हमारा जो है 101 का सिग्नल हमारा बनता है, ठीक है, 101 का सिग्नल बनता है, यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे 0 सिग्नल आ जाएगा, और फिर से जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 1 का सिग्नल बन जाएगा। तो ये सिग्नल जब यहाँ जाता है तो IO को जो पता चलता है कि हमारा लैपटॉप जो है को सिग्नल मिला है 101 का, तो हमें लैपटॉप को ऑन करना है, ठीक है। लेकिन कई बार कंडीशन ये बनती है कि या तो इस लाइन पे कहीं पर आपको जो है शॉर्ट पैड मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट पैड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पैड होते हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड होगा और यहाँ पे 3 वोल्ट यहाँ आएगी। तो इस तरीके के शॉर्ट पैड भी कई जगह हमारे लैपटॉप पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट पैड पे कार्बन आ जाता है, कार्बन आने की वजह से ये जो है आपस में शॉर्ट करने लगते हैं, और 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये सप्लाई ड्रॉप होकर के जो है 1 या 1.5 वोल्ट रह जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप लैपटॉप में पावर लगाएंगे
तो लैपटॉप आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के जो है 4 से 5 सेकंड में लैपटॉप फिर से बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई आपकी पूरी नहीं है। यानी कि इसको 3 रिलीज होने के बाद 3 वोल्ट रहना चाहिए, तो 3 वोल्ट ना रह के ये सप्लाई ड्रॉप रह रही है, जिसकी वजह से लैपटॉप हमारा आपका ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट भी चेक करने हैं कि आपका जो 3.3 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। प्रॉपर मतलब कि 3.3 भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपको 2.5 वोल्ट तक मिल जाए। 2.5 से नीचे जाता है तो फिर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, आपको ऑन ऑफ स्विच का जो सप्लाई है ये भी चेक कर लेनी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा जो VR ऑन होता है, CPU कोर IC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा CPU कोर IC होती है, CPU कोर IC की कई बार जो है हमारा सप्लाई पूरी नहीं होती है, या तो उसका VR ऑन मिसिंग होगा, या फिर जो है उसका जो उसकी रिक्वायर्ड सप्लाई है 5 वोल्ट हो गई, या फिर कई बार 19 वोल्ट भी इस पे प्रेजेंट होती है। तो जो इसकी रिक्वायर्ड सप्लाई है वो सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग होगी, तब भी हमारा जो लैपटॉप ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, या फिर इस IC के ऊपर रस्टेड होगा तो भी ऑन होगा ऑफ होगा। यानी कि ये भी IC पे रस्टेड हो सकता है, IO के ऊपर रस्टेड हो सकता है, रैम IC के ऊपर रस्टेड हो सकता है, और भी सप्लाई यहाँ होती हैं वो रस्टेड हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा लैपटॉप ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड में आपको इस तरीके से फिजिकली आपको चेक करना पड़ेगा कि कैपेसिटर वगैरह भी शॉर्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये सब चीजें हम जब चेक कर लेते हैं हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही होती हैं, तो हमें फिजिकल देखो चेक करना होता है कि कई बार क्या होता है कुछ कंपोनेंट है, कुछ मॉसफेट है, या फिर कुछ IC के चारों तरफ हो गया, ठीक है। IC के चारों तरफ जो पिने हैं इनमें रस्टेड होगा, IO की पिनों पे रस्टेड होगा, ठीक है। और जो कैपेसिटर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हैं, इन कैपेसिटर में भी जो है आपको रस्टेड दिखाई देगा, या कोई कैपेसिटर सड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो उसको भी चेंज करके देखना। यानी कि फिजिकली आपको मदरबोर्ड को डायग्नोस करके चेक करना है कि कोई कंपोनेंट जो है खराब कंडीशन में तो नहीं है। अगर खराब कंडीशन में है तो आपको उसको चेंज कर लेना है। नॉर्मली जो है ऑन ऑफ कंडीशन जो है आपकी रैम से भी बनती है। अगर रैम आपका जो है प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, रैम में दिक्कत है, रैम का कोई कंपोनेंट खराब हो गया, या रैम का चिप खराब हो गया है, रैम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो भी आपका लैपटॉप ऑन ऑफ होगा। तो इस कंडीशन में आपको रैम चेंज करके देख लेना है, ठीक है। अगर आपका CPU अलग से लगाने वाला है, CPU निकालने वाला है, तो आपको CPU निकाल के उसकी पिन क्लीन करके लगा के देख लेना है, उसकी वजह से भी मशीन ऑन हो गया ऑफ होती है। देन उसके बाद दोस्तों जब आप सारा काम ये कर लेंगे, डायग्नोस सब कुछ कर लेते हैं, आपकी जो है कोर जितनी भी सप्लाई जो आपकी कोर की सप्लाई बन गई, या फिर कॉइलों की सप्लाई सारी बन रही है, ठीक है। आपके जो सस्पेंड की सप्लाई है ओके है, यानी कि 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से वहां पे आ रहा है, ड्रॉप नहीं कर रहा है, या शॉर्टिंग नहीं है, इन लाइनों पे शॉर्टिंग नहीं है। जो सस्पेंड की लाइन है, सस्पेंड की लाइन में 3-5 का सस्पेंड हो सकता है, रैम का भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। 1.8 वोल्ट का सस्पेंड होता है, 1.0 वोल्ट का सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो सब वोल्टेज बनते हैं उनके सस्पेंड भी होते हैं, ठीक है। उन सभी सस्पेंड लाइन को भी चेक कर लेना है कि उनमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। तो जब सब आपका क्लियर होगा, कोई भी आपकी जो शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो लास्ट में आपको बायोस भी आप इसको रिप्रोग्राम करके देख सकते हैं। बायोस की वजह से भी जो है हमारा लैपटॉप ऑन होके ऑफ होता है, ठीक है। अगर बायोस आपका करप्ट हो गया है, अगर बायोस आपका करप्ट हो गया तो भी आपका लैपटॉप ऑन होगा ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ होगा ऑफ हो जाएगा, इस कंडीशन में रहेगा। या फिर बायोस किसी ने फ्लैश कर दिया है तब भी लैपटॉप ऑन होगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है, ठीक। इसके अलावा जो है हमारे पास देखिए हमारी चिप के ऊपर क्रिस्टल वगैरह लगे होते हैं, जो हमारे क्रिस्टल होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कोई क्रिस्टल, ये देखिए ये क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर ये क्रिस्टल खराब हो रहे होते हैं, फ्रिक्वेंसी प्रॉपर जनरेट नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हमारा जो है लैपटॉप ऑन होकर ऑफ होता है। या फिर क्लॉक डाटा की लाइनें अगर प्रॉब्लम कर रही होती है तो भी हमारा लैपटॉप ऑन होकर ऑफ होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपको एक एक करके ही डायग्नोस करना पड़ेगा, एक एक चीजें समझनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी। जो चीज मैंने आपको बताई है पहले आपको वो चीज चेक कर लेनी है। फिजिकल चेक करना है मदरबोर्ड को प्रॉपर तरीके से कि कहीं कोई कंपाउंड खराब तो नहीं है। अब इस तरीके से आप चेक करेंगे तो यकीनन आपका मदरबोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी और आप अपने लैपटॉप को जो है ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमारे लैपटॉप में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है।
तो अगर लैपटॉप आपके पास मदरबोर्ड कंडीशन इसी कंडीशन में आया है तो आप ये स्टेप फॉलो करके जो है अपने लैपटॉप को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके चीजें चेक करेंगे, फिजिकल चेक करेंगे, सारी सप्लाइयां चेक करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मिलेगी और आप लैपटॉप को रिपेयर कर लेंगे। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड लगे हुए हैं, बहुत सारी आईसी लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये एक पर्टिकुलर चीज है, इसको निकाल के लगा दो तो आपका लैपटॉप ओके हो जाएगा। सेम कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डेड कंडीशन में लैपटॉप है तो यहाँ भी बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। अडेप्टर खराब हो सकता है, पावर केबल खराब हो सकती है, मदरबोर्ड में बहुत सारे सेक्शन है उनमें कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है, रैम खराब हो सकती है। ठीक है, मॉसफेट खराब हो सकते हैं, कंपाउंड बहुत सारे लगे हैं, कुछ भी खराब हो सकता है। बशर्ते आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो स्टेप मैंने बताया, जो पॉइंट मैंने बताया वो आपको फॉलो करने हैं, वो चेक करने हैं और फिजिकल चेक करना है। एक एक करके चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको मिलेगी और लैपटॉप आप रिपेयर कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों मैं यहाँ पर जो है आपको लैपटॉप मदरबोर्ड के अलावा ग्राफिक कार्ड के भी मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको कैसे इनको डायग्नोस करना होता है या फिर कैसे इनको रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों आप लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लैपटॉप के देख रहे हैं तो आपको वो भी देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी आपको चीज बताई जा रही है, आपको उसको प्यार से और बड़े ध्यान से उसको देखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास कुछ भी चीज रिपेयर होने के लिए आ सकती है और आपके पास जानकारी होगी तो आप कुछ भी चीजें रिपेयर कर पाएंगे। तो सभी वीडियो ध्यान से देखिए, पूरे देखिए। 5 से 10-15 मिनट का वीडियो होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता। आपके लिए ही हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेते इस चीज के लिए। इसी चीज के लिए इंस्टीट्यूट जो है आपसे हजारों लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें आपको फ्री में बताई जाती हैं ताकि आप लोगों को जो है बिना पैसे में काम सीखने को मिल सके। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, वो प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।